वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से अपने स्कूल के ऑफिशियल चैनल स्क्वायर स्कूल सिस्टम पर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने लफ्ज़ पढ़कर तस्वीर से मिलाए थे। हमारे पास कुछ लफ्ज़ दिए गए थे और सामने कुछ तस्वीरें थी। हमने लफ्ज़ को पढ़कर तस्वीर की पहचान करके उसको उसके साथ मिलाया था। उम्मीद है आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम दो चश्मे वाली है पढ़ेंगे। दो चश्मे वाली है, इसको हम दो चश्मे वाली है इसलिए कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें दो आंखें बनी हुई है, इसलिए हम इसको दो चश्मे वाली है भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी हरूफ के साथ दो चश्मे वाली है को मिलाकर पढ़ते हैं तो इसकी जो आवाज़ होती है वो भारी हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे देखें, जब हमने बे और दो चश्मे वाली है को मिलाकर पढ़ा तो इसकी जो आवाज़ होगी वो होगी बे और है भे। भे क्या होगा? भे। इसी तरीके से अगर हम बे और दूसरी है को मिलाकर पढ़ेंगे, दो चश्मे वाली है के नहीं दूसरी है को जब हम बे के साथ पढ़ेंगे तो इसकी जो आवाज़ होगी वो होगी बे। आप देख सकते हैं जब हमने दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ा तो इसकी आवाज़ जो थी वो भारी थी। जब हमने दूसरी है के साथ मिलाकर पढ़ा तो इसकी आवाज़ जो थी वो नरम थी। बे और दूसरी है के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ये होगा भे। जब हम इसी बे को दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसकी जो आवाज़ होगी वो भारी होगी, यानी भे। पे को जब हम दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ जो होगी वो पे है फे। पे है फे। ते को जब हम दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसकी जो आवाज़ होगी वो होगी थे। ते और है थे। टे को जब हम दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसकी जो आवाज़ होगी वो होगी ठे। टे और दो चश्मे वाली है ठे। जीम को जब हम दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो उसकी जो आवाज़ होगी वो होगी झे। जीम और दो चश्मे वाली है झे। दाल चे को जब हम दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसकी जो आवाज़ होगी वो होगी छे। चे और दो चश्मे वाली है छे। दाल को जब हम दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसकी जो आवाज़ होगी वो होगी धे। दाल और दो चश्मे वाली है धे। अड़े को जब हम दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसकी जो आवाज़ होगी वो होगी अड़े। अड़े और दो चश्मे वाली है ड़े। इसी तरीके से जब हम गाफ को दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसकी जो आवाज़ होगी वो होगी घे। गाफ दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो होगा घे। इसी तरीके से जब हम लाम और दो चश्मे वाली है को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये होगा ले। लाम दो चश्मे वाली है ले। नून को जब हम दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ये होगा नेहे। नून दो चश्मे वाली है नेहे। ये थी हमारे पास दो चश्मे वाली है। हमने हरूफ तहजी के कुछ हरूफों को दो चश्मे वाली है के साथ मिलाकर पढ़ा और उनके साथ उनकी भारी आवाज़, यानी जब हमने हरूफ तहजी के इन हरूफों को दो चश्मे वाली है के साथ मिलाया तो इनकी जो आवाज़ थी वो भारी थी। अब देखें प्यारे बच्चों, भे और है भे भालू। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे बे और है, जब हमने बे और है को दो चश्मे वाली है को मिलाया तो भारी आवाज़ आ रही है भालू। भालू में भा शुरू में भारी आवाज़ आ रही है भालू। इसी तरीके से पे और है फे फूल फूल। ते और है थे थेला थेला। टे और दो चश्मे वाली है ठेला ठेला। जीम दो चश्मे वाली है झे झंडा झंडा। चे दो चश्मे वाली है छे छतरी छतरी। दाल दो चश्मे वाली है धे, यहाँ पे देखें धोबी धोबी। अड़े दो चश्मे वाली है ड़े। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अड़े से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये लफ्ज़ों के दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें टेढ़ा, यहाँ पे ड़े आ रही है और दो चश्मे वाली है भी है टेढ़ा टेढ़ा। इसी तरीके से देखें गाफ दो चश्मे वाली है, जब हमने गाफ दो चश्मे वाली है को मिलाकर पढ़ा घे घोड़ा घोड़ा। लाम दो चश्मे वाली है ले। अब यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे लाम है वो भी लाम से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। लाम और है दो चश्मे वाली है से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये भी किसी लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखें हमने
झूला, झूला। यहाँ पे देखें आप, लाम भी आ रहा है और दो चश्मे वाली हे भी आ रही है, चूल्हा। इसी तरीके से नून और हे, ने, नून और हे, दो चश्मे वाली हे से भी कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। ये भी लफ्ज़ों के दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल होता है। ये अब यहाँ पे देखें, नून भी आ रही है और दो चश्मे वाली हे भी आ रही है, नन हा, नन हा। आपने देखा है कि जब हमने यहाँ पे कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं और जब हमने उन अल्फाजों को पढ़ा है तो उसमें जो दो चश्मे वाली हे इस्तेमाल की हुई है तो उन अल्फाजों की जो आवाज़ है वो भारी आ रही है। उम्मीद है आपको ये दो चश्मे वाली हे अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपने अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपने घर, आपका काम ये है कि आप अपने घर पर इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, दो चश्मे वाली हे को अच्छे तरीके से समझेंगे कि जब हम किसी लफ्ज़ के साथ इसको पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ जो होती है वो भारी होती है। जब हम दूसरे लफ्ज़ों के साथ पढ़ते हैं तो उनकी आवाज़ भारी नहीं होती। जब हम दो चश्मे वाली हे के साथ पढ़ते हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है वो भारी होती है। आपके घर का काम ये है कि आप अपनी बुक पे सफ़ा नंबर 11 को यहाँ पे देखें, शुरू में दो चश्मे वाली हे के साथ यहाँ पे लफ्ज़ दिए गए हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है और अपनी बुक पे ये एक्टिविटी हल करनी है, यानी ये मश्क हल करनी है। यहाँ पे आपने इनको खुश खत लिखना है, बे और हे, भे। ये आपको मैंने अभी जो पढ़ाया है आपने अपनी बुक पे ये इसी तरीके से हल करना है। इसको पढ़ना भी है। बे और हे को लफ्ज़ों की जो यहाँ पे भारी आवाज़ दी गई है आपने उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उनको समझना है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अपने अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।